नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 10 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नायाब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पहले निर्वाचित सीएम नारायण दत्त तिवारी को पीछे छोड़ अब वे उत्तराखंड के सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हो गए हैं। लंबे कार्यकाल के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य होने के साथ ही नकल रोकने के लिए सबसे कड़ा कानून सहित अनेक उपलब्धियां भी उनके खाते में हैं। लेकिन यहां बात प्रदेश के लिहाज से कम चंपावत के विधायक के रूप में उनके कार्यकाल को लेकर ज़्यादा होगी। आम लोगों की नज़र में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, इस पर फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में चंपावत जिले के लिए अब तक 425 घोषणाएं 4 जुलाई 2021 से हुई हैं। इनमें से 118 पूरी हो चुकी हैं, 143 आंशिक रूप से पूर्ण हुई है, 83 घोषणाएं शासन को भेजी गई हैं, 66 घोषणाओं को जिला स्तर से कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है और 5 घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर जिला स्तर पर कार्रवाई चल रही है। वहीं 10 घोषणाएं विलोपित भी हो चुकी हैं। ये मोटा मोटा आंकड़ा है उन घोषणाओं का जो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। चंपावत में जगह जगह भव्य इमारतें, लंबे चौड़े प्रोजेक्टों पर या तो काम चल रहा है या उनका ऐलान हुआ है। शारदा कॉरिडोर, गोलजी कॉरिडोर, साइंस सेंटर, टनकपुर का निर्माणाधीन इंटर स्टेट बस टर्मिनल, चंपावत रोडवेज स्टेशन में सिटी सेंटर का शिलान्यास, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत कैंपस में महिला छात्रावास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब, कृषि महाविद्यालय सहित ऐसी अनेकों घोषणाएं हैं जिन पर काम चल रहा है। मगर इन भव्य भवनों के बीच सवाल भी कम नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार के बावजूद समस्याएं पूरी तरह से सुलझी नहीं है। शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 साल से निदेशक नहीं है। सहायक प्रोफेसर्स की व्यवस्थाएं भी विजिटिंग के हवाले है और वो पद भी पूरे नहीं भरी जा सके हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को ट्रिपल आईटी का दर्जा 4 साल बाद भी नहीं मिल सका है। माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों से लेकर प्रवक्ताओं के खाली पदों की भरमार है। सबसे अधिक आबादी वाले टनकपुर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है। इसी तरह से हड्डी जैसी जरूरी इलाज की व्यवस्था के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन की उपलब्धता नहीं है। ये स्थिति कई वर्षों से बनी है और वह भी तब जब अस्पताल और टनकपुर के सीएम कैंप ऑफिस के बीच महज 1 दीवार का फासला है। पहाड़ में रोडवेज आवाजाही की धुरी रहा है और इस जिले में 300 करोड़ रुपए से टनकपुर का आईएसबीटी और चंपावत का सिटी सेंटर बन भी रहा है। लेकिन रोडवेज बसों की न तो संख्या पर्याप्त है और न ही बसों की फिटनेस। नतीजा यह कि बसों का बीच रास्ते में खराब होना अब किसी को चौंकाता नहीं है। यह रोज की बात है, आम बात है। खतरे और अनिश्चितता के बीच मुसाफिर पहाड़ की सड़कों को लांघने को मजबूर हैं। उत्तराखंड बनने से पहले तक चंपावत में रूजन टर्पेंटाइन फैक्ट्री थी। कुमार मंडल विकास निगम इसको संचालित करता था। वह फैक्ट्री 2005 में बंद हो गई। जिले के मैदानी क्षेत्र में सिटकुल बनाने का ऐलान भी 9 साल से अधूरा पड़ा है। ऐसी अनेक घोषणाएं हैं, ऐसे अनेक काम हैं जो अभी नहीं हो सके हैं। वहीं लोगों के लिए एक आवाज़ आम है कि चंपावत को मुख्यमंत्री तो मिला लेकिन वे अपने विधायक से दूर हो गए। सीएम के प्रोटोकॉल और सुरक्षा कारणों से आम नागरिक अक्सर उनसे कम मिल पाते हैं। जैसे पहले हमारे विधायक जी कैलाश गहतोड़ी जी थे, तो कैलाश गहतोड़ी जी से एक छोटा छोटा आदमी भी मिल सकता था और मुख्यमंत्री धामी जी जब आते हैं तो पूरे लाव लश्कर के साथ
तो ये हम लोगों के लिए या सामान्य आदमी के लिए उनसे मिलना संभव नहीं है। तो जो छोटी समस्याएं हैं जो ग्रामीणों की या गरीब गुरबों की, वो समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई हैं, क्योंकि छोटा आदमी, छोटी समस्याएं और छोटा समाधान, तो वो समस्याएं समाधान रहित हैं अभी भी। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं आम लोग। मैं तो अपनी ही बात करता हूं। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का एक स्मारक उनने घोषणा की थी, जो आज 3 साल पूरे होने जा रहे हैं अभी दिसंबर में, वो तोड़ के उन्हें रख दिया ने, उसमें आज तक एक ईंट नहीं लगी है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहूंगा कि 3 जून 2023 को उन्होंने घोषणा की थी 1.5 किलोमीटर रोड के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के गांव आमखरक तक, जो टनकपुर के पहाड़ी क्षेत्र का पहला पड़ाव गांव होता है, वो सामने में दिखता है। वो आज भी ज्यों की त्यों हालत में है, जैसी स्थिति वो 1942 में उस पगडंडी से चले थे, आज भी वही पगडंडी से चल रहे हैं। मेरी उनसे अभी भी यही प्रार्थना है कि कम से कम इस रोड को तो तत्काल बना दिया जाए, और उस स्मारक को उन महान सेनानियों के याद में जो बना रखा था, जो आपके शासन प्रशासन ने तोड़ दिया है, और उसमें आपने 3 साल पहले घोषणा भी की थी उस स्मारक को बनाने की, आज तक नहीं बन पाया है। बहुत दुखी हूं मैं इससे। इनके कार्यकाल को कई पॉइंट में बांटा जा सकता है कि एक तो विकास के मामले में देखा जाए तो कुछ बड़े काम हो रहे हैं, वो दिख भी रहे हैं, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था हो रही है, रोडें कट रही हैं, घोषणाएं भी, हालांकि कई बार कुछ घोषणाएं बार बार होती हैं। ये मैंने देखा, अभी पिछली एक घोषणा हो रही थी तो उसमें हमने कहा यार बजट तो काफ़ी आया है, तो फिर पता किया तो उसकी थोड़ी इंक्वायरी की तो वो काम कुछ काम तो 22 से 23 से चल रहे हैं, तो उन्हीं की घोषणा भी रिपीट होती रहती है। तो ये हमारे समझ में नहीं आया कि वही घोषणाएं बार बार क्यों आती हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब छोटे मामलों पर हम देखते हैं रोजगार के मामले में, तो छोटी दुकानें चौपट हो गई हैं, मॉल संस्कृति को बढ़ावा दिया गया है, बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं। हालांकि व्यापारियों ने अपने स्तर से विरोध भी दर्ज कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और मॉल निरंतर चल रहे हैं। ऑनलाइन व्यापार ने ये छोटे छोटे शहरों का व्यापार बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मैं अभी बीच में पार्टी गया था ना, पार्टी खेती खान, तो वहाँ तक भी ऑनलाइन व्यापार ने अपने पांव पसार दिए हैं, तो छोटे छोटे व्यापारी वहाँ भी निराश हैं। तो व्यापारियों के लिहाज से तो ये भाजपा सरकार को हम बिल्कुल नंबर नहीं देंगे, और बड़े काम हो रहे हैं। और जो छोटे उद्यम यहाँ पर स्थापित किए हैं, तो उन उद्यमों को भी काम नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्यमी आते हैं, वो सीधे आके माल सप्लाई करते हैं, और यहाँ छोटे ठेकेदारों को और छोटे उद्यमियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सर 2020 में मेरी दीदी की शादी हुई थी, तो हमने वो भरा था फॉर्म लेबर कोर्ट में। अच्छा, तो उसकी फाइल वगैरह लगाई थी लेबर ऑफिस में। तो वो फाइल लगाई थी। तो उस समय ऑनलाइन नहीं होता था, ऑफलाइन जमा होता था, तो ऑफलाइन में हमने फाइल लगाई थी। फाइल लगाने के पश्चात कम से कम 3-4 साल हुए लगभग, हम लोग वहाँ गए करके पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है, तो वहाँ पे लिस्ट में नाम दिखा दिया गया करके इस अकाउंट में पैसा डाल दिया गया है। तो लेकिन उस समय कुछ ऐसा भी हो रहा था, बैंक के जो मर्ज हो रही थी, तो शायद कह रहे थे उसकी वजह से भी है करके, जो बैंक में मर्ज हुई हैं, तो उसमें जो खाता नंबर हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो सर उसमें हमने चलो ठीक है, तो हमने सर उन्होंने कहा करके दोबारा से देखते हैं, दोबारा से करते हैं। हमने कहा ठीक है सर, एक बार एप्लीकेशन लिख के दी, फिर उसके बाद 2 महीने बाद बुलाया, फिर गए, लेकिन वो काम नहीं हुआ। फिर हमने लगा करके हम यहाँ जाए सीएम ऑफिस में, सीएम कार्यालय में गए, हमने वहाँ दी, तो वहाँ सर वो लोग ये कह रहे थे करके जो आपने फाइल जमा करी थी वो तो ठीक है, आपका पैसा नहीं आया है, लेकिन जो मर्ज हुई है उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है। तो फिर मैंने कहा सर कैसा होगा, कह रहे हम देखते हैं करवाते हैं। सर उसमें भी नहीं हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया करके सीएम हेल्पलाइन नंबर है ना, टोल फ्री नंबर 1905 में मैंने कॉल करी। तो कॉल करने के बाद पश्चात काम हुआ, तो जो यहाँ पे हेड है सर, तो इनका मेरे पास फ़ोन आया करके, संजय जी बोल रहे हैं आप ऐसा ऐसा आपकी फ़ाइल जमा हुई थी, आपके में पैसा नहीं आया था। तो मैंने हाँ सर। तो उनने वही कागज़ दोबारा मंगवाए, मंगवाने के पश्चात उनने कहा करके इसकी हम तैयारी करते हैं, आगे भेजते हैं। फ़ाइल भेजी, फ़ाइल भेजने के बाद
वो ये कह रहे करके आओ 2-3 महीने में हो सकता है आ जाए। तो लगभग फिर मैं 2-3 महीने बाद गया, लेकिन वो नहीं आया पैसा। अच्छा। फिर उसके बाद 1905 से मेरे पास दोबारा कॉलें आती हैं करके आपकी प्रक्रिया चल रही है आगे से आगे, अभी पैसा नहीं आया, अभी आएगा अभी आएगा। तो मतलब थोड़ा बहुत टाल मटाई ऐसा मुझे लगता है ऐसा हो रही है सर। अच्छा, ये कितना पैसा आना था? सर उस समय तो सर 50,000 रुपये कहते थे ना। 50,000। अच्छा। अब सर आज से 5 साल पहले 50,000 भी बहुत होते हाँ, थे। 2020 की बात है ना। जी सर, जी सर। अच्छा। हमें धनी साहब हैं बहुत बढ़िया, लेकिन ये क्या हम गरीबों को नहीं ध्यान नहीं लगा रहे हैं। जबकि हमें आज हमको क्या 2 साल हो गया आते आते, क्या एक मैंने कहा भाई थोड़ा रास्ता दे दो हमको, और रास्ते लेके ये रास्ता कहाँ के लिए चाहिए वो था? हमारे गाँव गाय बच्चों को ले जाने के लिए। कौन सा क्षेत्र है? वो पैदल रास्ता है। गांव का नाम क्या है? रीठा बडोली। अच्छा, रोड के बारे में जो हमें लिंक रोड चाहिए रीठा तक, ये क्या गौतोड़ी जी, कैला गौतोड़ी जी का पर्ची तुम ऑफिस में दे जाना। ये पर्चा मैंने 50 रुपया लगाई, 4 दिन दौड़ा। अच्छा, वो पर्चा वहाँ लगाया। अच्छा, उसका कोई पता नहीं पता। अच्छा, सबका क्या मैंने कहा जो मुख्यमंत्री राजकोष का सबका लेटर आ रहे हैं, सबका पैसा आ रहा, किसी के 5 किसी के 10 इलाज के लिए। अच्छा, वो मैं कहा था 2 साल हो गया, अभी तक हमें 1 रुपया नहीं मिला। बार बार आ रहे हैं। अच्छा, आज आना फिर आना फिर आएगा फिर आएगा करके तब से मैंने वहाँ जाने छोड़ रखा है। 10 रुपये की चाय थी, 10 रुपया से सरकार का नहीं, गैस का दाम एकदम बढ़ा दिया। अच्छा, महंगाई इतनी हो गई कि हम गरीब गुरब क्या, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है और बेरोजगारी है। अच्छा, हमें क्या गरीब आदमी मर गए, हम क्या खाएंगे हम? अच्छा, खेती पाती करना जानवर खा दे रहे हैं, बंदर हैं, सुंगर हैं। और जानवरों को बकरी हकरी को हम पालते हैं तो वो शेर का आतंकबाजी का शेर पता नहीं चला कि भाई कहाँ को ले गया करके। इतनी बढ़िया सरकार। अच्छा, सरकार की ओर से देखिए, केंद्र सरकार दे रही है, निःशुल्क राशन दे रही है। हाँ। और प्रदेश सरकार पेंशन दे रही है, समाज कल्याण की पेंशन मिल रही है। तो उस आपको मुफ्त राशन और पेंशन तो मिलती होगी? हाँ, मिलती है ना। हाँ, वो मिलती है। राशन भी मिल रहा है और पेंशन भी मिल रही है। जो भी मिलता है वो हमको, जो सबको मिल रहा है वो हमको भी मिल रहा है। मैं पिताजी के साथ गया, 10 साल का था, बौराड़ी वोट देने को गया था। वहाँ ओले वृष्टि हो गई। अच्छा, रास्ते में क्या बड़ी चीड़ के फकल ओढ़ के हम घर में आए। अभी तक वही है, 80 साल होने को जा रहा है, अभी तक हम वही आदमी। तो हम इतनी महंगाई तो हमने कभी देखी नहीं।